हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सवाल करेंगे। और अगली वीडियो में प्रश्नावली 2.2 की क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे सवाल करवा दिए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सवाल करेंगे। तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज ज़्यादा समय ना बिताते हुए शीघ्र से टॉपिक पर आते हैं। तो क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों की योगफल तथा गुणनफल, क्या करना है? योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन रहे 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 6 सवाल हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में भी 6 सवाल थे। तो आप चलिए करते हैं। तो सबसे पहला करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो 1 क्या है? 1/4 - 1, ये आपका सवाल है। तो अब हल करते हैं। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको भी करना है, ऐसे ही हल है। सवाल में क्या दिया है? क्या पूछा है सवाल में? दिया है तो दिया है क्या है? इसमें शून्यांक यानी शून्यांकों का योगफल। क्या दिया है? शून्यांकों का योगफल। ठीक है, तो इसमें योगफल क्या होता है? आगे के क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, अल्फा बीटा। तो शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। इसी प्रकार शून्यंकों का गुणनखंड क्या हो जाएगा? शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यंकों का, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे पूछा है वैसे ही अपन करते हैं। शून्यंकों का योगफल पूछा है, फिर शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर कितनी हो जाएगा? -1। ठीक है, इतना आ गया आपको बच्चों समझ में? तो बोलिए यस। तो फिर क्या पूछा है? इसलिए पूछा है द्विघात तथा बहुपद ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? इसलिए द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या करेंगे? द्विघात बहुपद। अब इसमें फॉर्मूला क्या है? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला a² + b² + bc है। तो इसका अपन द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखेंगे, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो चुका है। जब फॉर्मूला हो चुका है तो देखिए, x² की जगह क्या रखना है आपको? x² माइनस की जगह माइनस। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था? 1/4। तो 1/4 x की जगह x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? -1। तो -1 चलेगा इधर। ठीक है, अब क्या करना है? इस कोष्ठक को अब तोड़ोगे तो x² माइनस की जगह माइनस। अब इसका क्या करना है? 4 का x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4x आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस आ गया, और 1 का 1। अब क्या करेंगे कि ऐसा करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। बटे की संख्या आ गई तो बटे के ऊपर में तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो कैसे आ जाएगा? x किसका करेंगे? 4 का। तो 4 एकम 4x² माइनस x का 1 है तो इसे क्या मानेंगे? x और 4 एकम 4। तो
आपका ये बन चुका है द्विघात बहुपद। क्या पूछा था? द्विघात बहुपद। तो देखिए ये गुणनखंड बन चुका है। तो क्या पूछा था? द्विघात बहुपद। तो पहले सबसे पहले क्या किया आपने? शून्यांकों का योगफल, ठीक है, फिर शून्यांकों का गुणनफल, फिर क्या निकालना था? द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। तो देखिए द्विघात बहुपद को आपने ज्ञात कर लिया, यानी सॉल्व कर लिया। तो ये आपका आंसर हो चुका है। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट में आंसर दीजिए, कमेंट में यस नो लिखिए। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को ले लेते हैं यहीं से। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। √2 और 1/3 इसको क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले जैसे इसमें किया है वैसे ही करना है आपको, कोई अलग से नहीं करना है। तो पहले सबसे पहले क्या हल लिखेंगे? दिया है शून्यांकों का योगफल, फिर गुणनफल, फिर द्विघात बहुपद निकालना है बस। तो चलिए हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हल हो गया। तो क्या है? दिया है ना, दिया है शून्यांकों का, क्या करना है पहले? शून्यांकों का योगफल, ठीक है, शून्यांकों का योगफल। योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? √2। अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल क्या जाएगा? शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? 1/3। तो ये हो गया आपका। अब क्या करना है आपको? द्विघात बहुपद। देखिए इसमें भी ऐसे ही किया था, फिर क्या कर दिया था? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो लिखिए आप द्विघात बहुपद। क्या करेंगे? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुत सरल सवाल है ये, तो कुछ नहीं है, बहुत सरल है। देखिए x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था? √2। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? √2। तो आप √2 लिख लेंगे। तो √2 लिख लिया। x की जगह x आ गए, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? 1/3, यानी 1/3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए x² की जगह x² माइनस, अब 2 का x में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2x प्लस 1/3। तो ये आपका द्विघात बहुपद। अब क्या करना है? इसका 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कैसे आ जाएगा? x, देखिए हम आपको पहले लिख के पूरा बता देते हैं, फिर और समझ में आ जाएगी। जैसे क्या निकला था? x² माइनस 2x प्लस 1/3 यही निकला था। तो आपको क्या करना है? 3 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। x² माइनस 3 का √, में हो जाएगा 3, 2x की जगह 2x और प्लस की जगह प्लस। अब ये 3 इधर चले गए थे तो क्या बचा? 1, ये 1 बचा। तो ये आपका आंसर यानी द्विघात बहुपद निकल के आ चुका है। तो आई होप यू कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका द्विघात बहुपद निकल चुका है। तो चलिए अब समय ना गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 0√5 ये आपका क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, फटाफट कर लोगे आप। हल दिया है, क्या दिया है, शून्यांकों का योगफल। ठीक है, क्या दिया है, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 0। अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। अब शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, √5। क्या है, √5। ये हो गया। अब इसीलिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद को आपको फॉर्मूला याद ही हो चुका होगा अब तो। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² की जगह x² ही रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 0, और x है ही अपनी, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, √5। तो देखिए x² की जगह x², अब 0 का x में देंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 की कुछ वैल्यू नहीं है, तो ये हट गया, तो प्लस √5 बराबर 0। तो देखिए आपका द्विघात बहुपद ए, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, तो इसे 0 था तो और भी आसान क्वेश्चन हो गया। तो आइए चलिए चलते हैं, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका 1 और 1 है, यही है ना। चौथा क्वेश्चन 1 और 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1 होगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 होगा। तो इसे आप सॉल्व करिए, हल करिए, तो क्या आ जाएगा, दिया है क्या दिया है, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, यही आ जाएगा। फिर क्या दिया है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 है। अब क्या करना है, द्विघात बहुपद, बस बहुत सरल क्वेश्चन है ये तो। द्विघात बहुपद, और ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन अवश्य आता है, तो इन्हें आप अच्छे से कर लीजिए। तो इसका फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² का x² रहेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 1, और x, और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 है। ठीक है, तो अब इसमें कितना सरल इजी क्वेश्चन हो गया। x² का x², 1 का x में देंगे तो x, और प्लस 1 है ही, बराबर 0। तो आपका ए निकल के आ चुका है बहुपद। कितना क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें फटाफट आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा बच्चों, ताकि हम आपको और अच्छी वीडियो बना के दे सकें, ताकि आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से हो। तो चौथा क्वेश्चन हो चुका है। अब चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है 1/4 और 1/4। इसमें -1 है, इसमें केवल 1 है। तो सबसे पहले हल कर लेते हैं। हल में क्या है, दिया है या दिया गया है, कुछ भी लिख सकती हैं आप। दिया है शून्यांकों का योगफल। ठीक है, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा,
-1/4। अब शून्यांकों का गुणनफल क्या आ जाएगा? शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो देखिए शून्यांकों का गुणनफल भी हो गया और योगफल भी हो गया। अब क्या करना है? बस सिंपल, द्विघात बहुपद, बस कुछ भी नहीं करना चाहिए। द्विघात बहुपद, तो x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा, तो x² की जगह x², एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है? -1/4, x का x प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4। तो अब इसमें क्या करना है आपको कि ये आ चुका है, तो अब इसमें क्या करोगे आप कि x² का x², अब माइनस माइनस प्लस 1/4 है, तो 1/4x प्लस 1/4 है। अब इसको क्या करना है आपको? चलिए तो देखिए अब क्या करना है, जो अपॉइंट में संख्या है ना, तो अपॉइंट का अपन एलसीएम भी लेके कर सकते हैं, तो वही आएगा। और ऐसे भी कर दो कि 4 का इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 का तो 4x² आ जाएगा, प्लस x अकेली बची और प्लस 4 का x में तो 1 आ जाएगा। ठीक है जी, 4 से 4 का मल्टीप्लाई चला गया इधर, x का इसमें चला गया और 1 बचा अकेला, तो बराबर 0। तो ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। आई होप यू कि बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब छठवां क्वेश्चन, तो छठवां क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 और 1, अगर बच्चों समझ में आ रहा हो तो कमेंट में यस लिखें। ठीक है, ये क्लास 10th की तैयारी बहुत अच्छे से करवाएंगे हम, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रश्नावली 2.2 पूरी हो चुकी है, बस यही सवाल रहा है, तो इसे कर लेते हैं। तो आपकी प्रश्नावली 2.2 बिल्कुल कंप्लीट है। तो क्या है? हल कर लेते हैं। तो हल में क्या है दिया है? क्या दिया है? शून्यांकों का योगफल, है ना? क्या दिया है? शून्यांकों का योगफल। योगफल क्या है? एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, ये हो जाएगा 4। अब शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल लिखना था। गुणनफल क्या हो जाएगा? एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है? 1। तो देखिए बच्चों, आप अच्छे से तैयारी कीजिए अभी से, ताकि ये एग्ज़ाम्स में कुछ गड़बड़ ना हो और अच्छे से रिवीजन हो सके। तो अब क्या करना है? द्विघात बहुपद, क्या करना है? द्विघात बहुपद निकालना है आपको। तो द्विघात बहुपद निकालेंगे, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, यानी याद होना चाहिए। तो ये आपका द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² की जगह x² रहेगा, एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है? 4, x का x और एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है? 1। तो अब क्या करेंगे? x² की जगह x² माइनस 4 का x में 4x प्लस 1 बराबर 0। तो आपका क्या हो गया? ये आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गए। हेलो सो बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और 2.2 आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।
तो आप हमें कमेंट करके ही बताइए कि आपको कौन सी प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो हम आपको वो भी बताएंगे। तो चलिए अब अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।